जय हिंद। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के ना 5वां प्रश्न। इससे पहले वाला प्रश्न आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे, ठीक ना। अब ये वाला देखते हैं। इसमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी किसको बोलते हैं? हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, जितना अंतर यहाँ आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, जितना यहाँ अंतर आएगा ना। अगर दोनों जगह का अंतर क्या रहा, समान रहा, तो हम बोलेंगे कि एपी में है, समानांतर श्रेणी है। और नहीं तो बोलेंगे कि एपी में नहीं है। तो इसके लिए एपी निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है कि इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, बराबर होना चाहिए ना। कौन? तीसरे पद में से दूसरे पद, तीसरे पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। घटाएंगे इसको, तो अगर इसका मान बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। अगर मान बराबर नहीं आया तो बोलेंगे कि एपी में नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए A2 का मान क्या होगा? 3 प्लस रूट में 2 माइनस कितना 3 बराबर होगा। देखिए A3 का मान कितना आ गया? 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस करना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक नियम समझिएगा ना, मैथ हमेशा नियम से बनता है। यहाँ माइनस इतना करना है, तो जब भी आपको माइनस में एक अंक से ज़्यादा ना, नियम समझिएगा ध्यान से, जब भी आपको माइनस करना होगा एक अंक से ज़्यादा, तो उसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे ना। देखिए यहाँ घटाना है एक अंक से ज़्यादा, एक अंक नहीं घटाना है, 2 अंक घटाना, तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। 3 प्लस रूट 2। ये गणित का नियम कहता है कि आपको अगर घटाना है, एक अंक घटाना, एक पद घटाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक पद से ज़्यादा घटाएंगे ना, तो उसको ब्रैकेट बंद करेंगे ना। अब ये रीजन क्यों? तब क्योंकि घटाने को बोला है, जो घटाने को बोलते हैं ना, उसका चिन्ह चेंज होता है, जो आ जाता है। चलिए देखते हैं इधर, तो हल कीजिए इसको। देखिए ई कट जाएगा, इक्यासी एक रहेगा, माइनस एक रहेगा प्लस, तो कट गया, बचा का रूट में 2 बराबर। देखिए 3 प्लस 2 रूट 2। अगला स्टेप माइनस से गुणा कर दीजिए, गुणा करें तो -3 होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है रूट अंडर 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए देखते हैं। देखिए इधर से ई और ई का हो जाएगा खत्म, एक रहेगा माइनस है, एक रहेगा प्लस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट 2 गो है, कब है? रूट 2 गो है, और यहाँ पर कितना है? 1 गो है। तो देखिए 2 गो में से 1 हटेगा तो कितना बचेगा? केवल 1 रूट बचेगा ना। तो यहाँ पर रूट 2 वही किया है। अब बराबर में इधरों का बचा रूट में 2। देखिए माइनस अब प्लस होता है माइनस, लेकिन जो बड़ा होता है ना, उसका अंक लिखाता है चिन्ह। तो यहाँ पर बड़ा ई वाला है, इसीलिए प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी, मतलब इसमें से इसको घटाया तो कितना आंसर आया? रूट में 2। यहाँ पर भी घटाया इसमें से, तो कितना आया? रूट में 2। तो आप नियम समझ जाइए कि समानांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं, क्या समानांतर श्रेणी में है। यह हर बार एग्जाम में पूछता है ना, इसको कैसे करना है। तो देखिए अब इस अंतर आ गया, तो इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, डी। तो डी का मान कितना आ गया? रूट में 2। आपसे पूछा है, सॉरी यार, पहले लिख दीजिए कि एपी में है। कौन चीज? यह एपी में है। देखिए जब यह एपी में हो गया, तो अब इसको बोला है कि इसका सर्वांतर लिखिए और इसका 3 पद और आगे बढ़ा के लिखिए ना। तो सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर होगा डी बराबर रूट में 2। कोई दिक्कत? अब इसका हम 3 पद और आगे निकालते हैं। 3 पद में आगे का मतलब कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है। कौन निकालना है? 5वां निकालना है, 6ठा और 7वां। कौन कौन? तो 5वां निकालना है, A5 मैंने 5वां पद। देखिए कोई पद निकालना है ना, तो 5वां पद निकालना है, तो A लिख दीजिएगा आप, एक से 1 कम कर दीजिएगा, 4D हो जाएगा। 6ठे पद निकालना होगा तो A प्लस 5D। 7वां पद निकालना होगा तो A प्लस 6D। और 10वें पद निकालना होगा तो A प्लस 9D ना। ऐसे निकालते हैं, फार्मूला है ना। कोई पद निकालने के लिए फार्मूला है। चलिए देखते हैं। तो 5वें पद निकालते हैं। तो A का मान कितना दिया है? A का मान दिया है 3 प्लस 4 इंटू, और 2 का मान कितना आ गया? रूट में 2। D का मान कितना है? रूट में 2। अब हल कर लीजिए। 3, देखिए इसको गुणा करना है, तो 3 प्लस 4 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 6ठा पद, कितना? 6ठवें पद। तो A6 के लिए क्या लिखेंगे?
ए प्लस 5d। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर बढ़िया से। तो ए का मान क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 गुणे डी का मान दिया है रूट में 2, तो क्या आ गया 3 प्लस 5 रूट 2 गुणा कर देंगे इसको। अभी ना कि कितना होता है ना सब जोड़ देगा 5 3 8 कुल हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। अब देखते हैं सतह पद A7 सतह पद क्या निकालना है, तो A प्लस 6D एक कम कर देना है, कोई भी निकालना होगा। तो A का मान दिया है 3 प्लस 6 गुणे D का मान दिया है रूट में 2, तो आंसर कितना आ गया 3 प्लस, पहले गुणा होता है बबुआ, ठीक है, तो 6 रूट 2 आपका पूरा हो गया आंसर। देखिए इसको बताना था कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समानांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर निकालना था, जो कि निकाल दिए। कितना आया रूट में 2, और इसका 3 पद और लिखना था। तो पहला पद 4 पद दिया था, 5वां पद निकल गया, यहाँ पर 6ठा पद निकल गया, यहाँ पर 7वां पद निकलेगा, पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अगला वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें को बताना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे। एपी जांच करने के लिए फॉर्मूला आता है कि आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए और इसका मान आना चाहिए तीसरे पद में से घटाने पर दूसरे पद को, ठीक ना। यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर समान होता है, तो हम लोग सब चेक नहीं करते हैं, केवल दो का बीच के अंतर चेक करते हैं। ऑटोमेटिक सब अगर बराबर है तो समानांतर श्रेणी हो ही जाता है, ठीक है ना। देखिए दूसरे पद में क्या दिया है कि 0.22 माइनस करना है 0.2, ठीक है, बराबर 0.222 घटाना है 0.2 और 2। कोई दिक्कत मान रखा गया। अब देखिए अंक कुछ भी हो नियम से चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर घटाव आया और दशमलव वाला घटाव, दशमलव वाला घटाव आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो देखिए हम बताते हैं ना, हमको तो सब बताना ही है ना। देखिए दशमलव वाला घटा हो चाहे जोड़ हो, उसको क्या करते हैं 0 हमेशा बड़ में से छोटे घटाएंगे 0.22। देखिए दशमलव एक ही जगह रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है एक ही जगह। दशमलव के बाद कौन अंक है जी 2 है, इसके बाद कौन है 0, घटाते हैं यहाँ पर 0 लिख सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 कितना आया देखिए 0.02 कितना है आंसर 0.02। अब इसको भी उसी तरह से घटा लेंगे ना, घटाइए 2 0 पॉइंट इतना आ गया। देखिए दशमलव हमको एक ही जगह रखना है, दशमलव के बाद कौन कौन अंक है 2 और 2, तब बढ़ा दीजिए। इधर का है 0, बस घटा लीजिए 2, यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 कितना आ गया देखिए तो 0.002। देखिए तो बस आपको नियम समझना है मैथ के ना, आप मैथ को नियम समझिए ना, एकदम आराम से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर 0.02 आया है, लेकिन यहाँ पर 0.002 आया है, क्या है दोनों अंतर समान है बताइए। जब समान नहीं है तो यह संख्या दी हुई संख्या एपी में नहीं है ना, दी हुई श्रेणी एपी में नहीं है। कोई दिक्कत हर बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है बताइए ना, तो आपको बताना होगा। आप फॉर्मूला याद रखिए कि A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, क्लियर पता चल। घटाने के बाद आंसर अगर सेम आया तब बोलेंगे कि एपी में है, अगर आंसर सेम नहीं आया तब बोलेंगे एपी में नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसी का 7वां प्रश्न देखते हैं ना, एपी में है या नहीं। हमेशा आपको क्या करना है दूसरे पद में से घटाना है पहले पद को, बराबर आना चाहिए मान इसका तीसरे पद में से घटाने पर कौन दूसरा पद को, मतलब इसमें से इसे घटाकर ये अंतर निकालेंगे, इसमें से इसे घटा करके ये अंतर निकालेंगे। तो घटाइए -4 पहले से दिया हुआ है, फिर आंसर फॉर्मूला माइनस है 0 बराबर आना चाहिए माइनस में 8 घट के देखिए माइनस है, अब पहले से भी कहा आया है माइनस में 4। कोई दिक्कत ये फार्मूला का है और ये का है माइनस में 4। चलिए देखते हैं इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो माइनस में 4 आएगा बराबर में। देखिए यहाँ पर -8, अब माइनस में क्या हो जाएगा जी +4, कितना आया -4 बराबर में -4। अब कहिएगा माइनस का 4 कहाँ से आ गया,
तो एकरा आगे प्लस और एकरा आगे क्या है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस ना। अब हमको घटाना है, 8 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 4, लेकिन जो बड़ा अंक होता है ना उसी का आंसर हम लोग लिखते हैं, इसीलिए बड़ा कौन है 8, इसीलिए आंसर कौन सी में आएगा माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो इसका देखिए, इसका भी यहाँ का अंतर का है -4 और यहाँ का अंतर -4, इसीलिए हम बोलेंगे कि अंतर का है समान, इसीलिए यह समानांतर श्रेणी यानी कि AP में है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत है? तो देखते हैं, लिखेंगे कि यह AP में है, और जब AP में हो गया तो इसका क्या निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, कितना आएगा -4, जो अंतर होता है उसे समानांतर कहते हैं, जो अंतर है वही क्या है समानांतर है, सॉरी सर्वांतर है। कोई दिक्कत? तब निकाल लेते हैं हम कौन पद, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा दिया है, कौन निकालना है 5, 6वां और 7वां। तो 5वां निकालिए, A5 बराबर A + 4D, फार्मूला सीख लीजिएगा। A का मान देखिए, A का मान दिया है 0 + 4 × D का मान -A में 4 दिया है। देखिए दोस्तों 0 प्लस माइनस में 16 कितना, तो 16 है ना, होगा क्या होगा माइनस में 16, क्या आ गया माइनस में 16। देखिए 5वां पद कितना आ गया 16। अब हम लेते हैं 6वां पद, कितना 6वां, A6 बराबर A + 5D, A का मान 0 + 5 × D का मान -4। कोई दिक्कत? तो इसको हल करेंगे तो 5 के 20 माइनस में 20 आएगा। कोई दिक्कत? देखिए कितना का अंतर आ रहा है जी, 4 का अंतर आएगा, यहाँ पर 4 है तो -4 का अंतर। फिर A7 7वां प्रश्न निकालेंगे, A + 6D, A का मान 0 + माइनस में 6 × कितना D का मान, सॉरी 6 माइनस थोड़ी ना रहेगा, 6 × D का मान माइनस में 4, तो कितना आया माइनस में 24, गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, उसको हटा देगा। हो गया ना, 3 पद और निकाल दिए ना। चलिए इसके अगला प्रश्न देख, चलिए इसी का हम 8वां प्रश्न देखते हैं ना। नहीं का दिया है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। देखिए कितना आसान है, अरे हर जगह -1/2 -1/2 दिबे किया है, मतलब कि इसका अंतर क्या आएगा 0 आएगा ना। चलिए घटा कर भी देख लेते हैं ना। दूसरा पद में से किसको घटाना है, पहला को बराबर, फिर तीसरा पद में से घटाना है दूसरे पद को, ठीक ना। तो -1/2 माइनस करना है -1/2 बराबर -1/2 माइनस करना है -1/2 ना। तो घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा -1/2। यहाँ पर माइनस माइनस का होता है प्लस, अगर आपको याद नहीं है ना माइनस प्लस तो याद कर लीजिएगा। अगर एक गुणे चिन्ह दिखाई देगा तो होगा प्लस ना, अगर और चिन्ह दिखाएगा तो माइनस, माइनस माइनस एक गुणे चिन्ह है इसीलिए क्या होगा प्लस, लेकिन प्लस प्लस भी क्या है एक गुणे चिन्ह है इसीलिए क्या होगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया तो क्या हो गया -1/2। यहाँ भी उसे हो जाएगा -1/2, यहाँ पर माइनस +1/2। देखिए हमको इसके बटा पर जोड़ना है, कोई जरूरत ना है, हेकरा का माइनस हेकरा का प्लस घट के क्या जाएगा 0, क्या हो गया 0 बराबर में 0 ना। अगर आप इसको बटा पर जोड़ बनाइएगा घटा बनाइएगा तो फिर भी क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत? तो इसका D का मान कितना आ गया, D बराबर 0। अब बताइए इसका अगला पद निकालने को बोल रहा है तो वही ना होगा जी, -1/2 तो सब -1/2 ही होगा कि नहीं होगा, तो निकालना पड़ेगा, इसके पीछे तो निकाल ही रहते कब से। देखिए तो निकाल दीजिए धौर, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। 5वां पद का आएगा -1/2, 6वां पद का आएगा -1/2 और 7वां पद भी का आएगा -1/2। फार्मूला लगा कर निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि D का मान का आएगा 0 आ गया। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए हम लोग इसी का 9वां प्रश्न देखते हैं ना। इसको भी बताना है कि AP में है या नहीं। तो फार्मूला लिखेंगे AP होने के लिए A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2, बार लिख रहे हैं फार्मूला रखना। तो 3 - 1 बराबर 9 - 3, घटाएंगे तो 3 - 1, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर
6 बचेगा। तो क्या ए पी में है? नहीं है, इसे खेले ख़त्म हो गया। क्या लिखेंगे? यह ए पी में नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका हर जगह अंतर समान नहीं आया है। चलिए हम देखते हैं 10वां प्रश्न। चलिए हम इसी का 10वां प्रश्न देखते हैं ना। इसको बताना कि एपी में है या नहीं है ना। तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 ना। तो घटाइए 2A, A2 का मान का दिया है 2A माइनस घटाएंगे A1 के मान, तो A बराबर में देखिए 3A, A3 का मान क्या दिया है? पहला दूसरा तीसरा, A3 का मान का दिया है 3A माइनस में A2 का मान 2A। कोई दिक्कत? घटाएंगे, देखिए 2 को A में से 1 को A घटेगा तो कितना बचेगा? 1 को A बचेगा। 3 को A में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? केवल 1 को A बचेगा। तो आपका अंतर क्या आ गया? समान। तो हम बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी है ना। क्या लिखेंगे? यह AP है। जब AP है तो इसका D का मान कितना आएगा? A आ गया ना। D के मान, ये D के मान बोलते हैं इसी को ना। चलिए अब इसका हम कौन पद निकालते हैं? पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा निकालते हैं। A5 का मान निकालेंगे A प्लस 4D, ठीक है। ऑलरेडी A का मान A ही दे रखा है, प्लस 4 इंटू D का मान का है A ना। कितना आया? A। तो A प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4A। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 को A में 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 5 को A। कोई दिक्कत? यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है। चलिए देखते हैं 6वां पद निकालते हैं। कौन पद? A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान था A दिया है, प्लस में D का मान 5 इंटू D का मान भी क्या आ गया? A आ गया। D का मान भी क्या आ गया? A बराबर में A प्लस गुणा करेंगे तो 5A कुल मिला के 6A। कोई दिक्कत? 7वां पद निकालते हैं। A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान तो A दिया है, A का मान कितना दिया है? A का मान A दिया है, प्लस में 6 इंटू D का मान का दिया है? A दिया है। गुणा करल जाई तो A प्लस 6A। कोई दिक्कत? जोड़ना पर कितना आ गया? 7A। चलिए देखिए इसका सर्वांतर और ही इसका 3 पद और ही हम निकाल दिए ना। लेकिन हमारे निकालने से नहीं होगा, आप याद रखिएगा हमेशा। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमारे निकालने से नहीं होगा। आपको इसको याद रखना है, इसका बार बार रिवाइज मारना है और एग्ज़ाम में जाना है दिमाग लेकर के ना। जब ये दिमाग लग जाइएगा ना तो याद रहेगा ना, तभी आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके आइएगा और अच्छा नंबर से मतलब कि लिख कर आइएगा ना। नहीं तो हमारे पढ़ाने से आपका नंबर अच्छा कभी नहीं आने वाला है ना, जब से आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा अपने से। समझ गए? पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाकी याद करना सबसे। अब मैथ में तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक ना। मैथ में टाइम नहीं बचता है। चलिए हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का 11वां प्रश्न देखते हैं ना। घटाना है ना। फार्मूला लिखते हैं A2 माइनस A1। फार्मूला बार बार लिखने से आपको फार्मूला याद आता है, अलग से आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसीलिए फार्मूला बार बार लिखते रहिए। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के ना। तो A2 का मान का दिया है? A स्क्वायर माइनस में A बराबर A के क्यूब माइनस में A स्क्वायर। देखिए तीसरा का मान दिया है इतना और दूसरा का मान दिया है इतना। देखिए दोस्तों हम इसको घटा नहीं सकते हैं। हम बोले ना कि हमेशा एक जात वाला को घटाते हैं और एक जात वाले को जोड़ते हैं ना। यहाँ पर A स्क्वायर अलग जात हो गया और यहाँ पर A अलग जात का हो गया, इसीलिए हम इसको घटा नहीं सकते हैं। इसी का ही आंसर होगा। तो क्या ये समान है? नहीं, बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? यह AP नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं इसी का, ठीक है। चलिए इसी का हम लोग 12वां देखते हैं ना। क्वेश्चन कोई भी हो AP बताना है, ठीक है। अंक देखिए जो घटा भले अलग अलग हो जा रहा है कि कैसे कैसे जो घटा करना है। कब बस आपको अगर मैथ में अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं ना तो मैथ में आपको सॉल्यूशन आना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं ना, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा मैथ में। कितना रटिएगा? देखिए केवल नियम सिखाया जाता है और कैलकुलेशन पहले ही सिखाया नहीं है।
देखिए A2 माइनस A1 घटाएंगे बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के ना। यहाँ पर रूट अंडर 8 में से घटाना है रूट अंडर 2 बराबर यहाँ पर रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 8। कोई दिक्कत? देखिए अब हम इस रूट मतलब वर्गमूल होता है 8 का तो वर्गमूल इसे निकलेगा नहीं ना। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 2 रूट 2। अब कहिएगा कि सर ये 2 रूट 2 कहाँ से आ गया? तो देखिए जिसका वर्गमूल निकले या ना निकले आप क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा सा 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 से घटाइएगा 4, फिर 2 से घटाइएगा कितना आया 4। जिसका जोड़ा लगता है ना उसका वर्गमूल निकल गया, मतलब कि जो वर्गमूल निकल गया उसके लिए हम लिखते हैं 2 एगो बहरी, ठीक है 2 को संग एगो। और जिसका वर्गमूल निकलबे नहीं किया, जिसका जोड़ा लगबे नहीं किया उसको तो हम यही में बंद करके रखेंगे अभी ना, तो 2 रूट 2। कोई दिक्कत? यहाँ पर बता देते हैं, देखिए जिसमें रूट अंडर 18 है इसका हमको वर्गमूल निकालना है रूट अंडर 18 के। तो रूट 18 का वर्गमूल निकालना है तो 18 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 से घटाएंगे 9, फिर 3 से घटाएंगे 3। देखिए जो 3 का जोड़ा लग गया मतलब कि 3 के वर्गमूल निकल गया, ठीक है इसका वर्गमूल निकल गया, लेकिन ये भी जोड़ा नहीं लगा था घरे में रहेगा, इसको घरे में बंद कर रखें। कितना आंसर आया 3 रूट 2। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। चलिए हम आते हैं ना, ऐसे हम हल करते हैं। इसका होगा वर्गमूल 2 रूट 2 माइनस में रूट में 2, अभी इसका निकाले हैं तुरंत ले 3 रूट 2। कोई दिक्कत? माइनस में 2 रूट 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 रूट 2 है और यहाँ पर रूट 2 है। अगर 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा? केवल रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। तो 1 लिखते हैं, हटाइए। 3 को रूट 2 माइनस करना है 2 को रूट 2, तो घटाएंगे तो बचेगा रूट में 2। कोई दिक्कत? देखिए इसका आगे लिखेंगे कि यह AP है। जब अंतर समान आ गया तो लिखेंगे कि AP में है ना। तो इसका D का मान कितना आ गया? D बराबर रूट में 2। अब निकालते हैं इसका पांचवा पद, A5 बराबर A प्लस 4D। देखिए दोस्तों A का मान ऑलरेडी रूट 2 दे दिया है प्लस 4 इंटू हम D का मान ऑलरेडी रूट 2 निकाले हुए हैं, तो रूट 2 आप प्लस में गुणा करेंगे तो होगा 4 रूट 2। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 4 रूट 2 है ना, कितना रूट है 4 रूट 2 में एगो रूट 2 जोड़ाएगा तो कितना आएगा 4 को एगो 5 को, कितना हो गया 5 रूट 2। अब देखिए अब इसको 5 रूट 2 है तो हमको यहाँ पर ऐसे दिया है, फिर इसी रूप में ना लिखना है जी। 5 रूट 2 है तो इसको क्या लिखना है? इसी रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए हाई 5 बाहर निकल के आया है, कैसे निकल के आया होगा? इसका जोड़ा लगा है तभी तो बाहर निकल के आया है, इसको भीतर ढकेल दीजिए ना, दुगुना करके। तो 5 से 5 गुणा करिए 50 25, 25 दूनी के 50 रूट अंडर 50 आ गया। अब हम देखते हैं कौन पद, कौन बोलता है जी, छठा पद A6 का मान A प्लस 5D। कोई दिक्कत? A का मान क्या दिया है? रूट में 2 प्लस 5 और D का मान निकलवे का है रूट 2। हल कीजिए रूट 2 और प्लस 5 रूट 2। देख यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 रूट 2 है, एक रूट 2 जोड़ेगा तो कितना होगा 6 रूट में 2। मतलब कि 6 बाहर कैसे निकला है जी? इसका जोड़ा लगा हुआ वर्गमूल निकला है तब ना इसका वर्ग हुआ है, तो इसको वर्ग कर देंगे 6 के 36 इंटू 36 इंटू 2 कितना जाएगा रूट अंडर 72। कोई दिक्कत? अब निकालते हैं सतह पर A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान क्या दिया है जी? A का मान दिया है रूट में 2 और प्लस 6 इंटू D का मान क्या दिया है रूट में 2। कोई दिक्कत? तो रूट 2 और प्लस गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 रूट 2। देखिए आ जाएगा 7 रूट 2, 49 गुना 98 रूट अंडर 98 आ गया। कैसे आ गया? इसका 2 बार गुणा करना है, अगर ऐसे से रूट में लिख धकेलना है इसका 2 बार गुणा करना है। 7 7 से 14 सॉरी 7 7 से 49 और 49 से 2 करेंगे तो 98 आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं इसी का हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं ना। इसी के 13वां पर
प्रश्न कैसे ए पी निकालते हैं बताना है। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। बार बार फार्मूला लिखिएगा, आपको याद होगा फार्मूला, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर A3 का मान दिया है 6, माइनस करना है A1 का मान दिया है 3 बराबर में A3 का मान दिया है √9 बराबर में माइनस में √6। अब देखिए कितने लड़के सोचते हैं ना कि यहाँ पर √6 है ना, तो हम घटा देंगे √3 तो बचेगा √3। ये गलत है ना। रूट में आप अलग अलग अंक को घटा नहीं सकते हैं। दिस इज दिस इज रूल है, ये समझ गए। आप अलग अलग अंक को नहीं घटा सकते हैं। हाँ, अलग अलग अंक को गुणा कर सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत बा ना, यहाँ पर हम लोग घटा नहीं सकते हैं ना। हाँ, हम अगर रूट में 6 इंटू रूट में 3 होता तो हम इसको गुणा करके √18 लिख देते हैं, लेकिन हम लोग घटा नहीं सकते हैं। यह रूल है मैथ के, ठीक है। इसको घटाएंगे नहीं, इतना ही छोड़ देंगे तो यह बराबर नहीं है, इसीलिए लिखेंगे कि यह ना AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो इसका सर्वांतर कहाँ से निकालेंगे, इसका 3 और पद कहाँ से निकालेंगे, छोड़ देंगे ना। चलिए इसी का हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसी का हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न ना। इसमें भी बताना है कि AP में है या नहीं है, चेक करते हैं। ये थोड़ा सा देखिए अलग टाइप का दिया है, कोई बात नहीं है, इसको वर्ग कर लीजिए। पहले 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा, 5 का करेंगे तो क्या होगा 25। इसका मतलब होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है 5 को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे। मान लीजिए 10 का क्या हो गया स्क्वायर, तो मतलब 10 का गुणा करेंगे 10 बार 2 बार, जितना का पार पर अंक रहेगा उतना ही बार गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर करेंगे 2 बार कर दिए, कितना आ गया 49। 7 से गुणा करेंगे 7 में क्या आएगा 49 ना। हमको इसलिए बताना पड़ रहा है कि कोई लड़के 10 क्लास में पढ़ते हैं और उनको ये भी नहीं आता है ना, इसीलिए हमको बताना पड़ जा रहा है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो गया 1। देखिए अब हम चेक करेंगे A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। ये AP निकालने का फॉर्मूला है, पता करने का फॉर्मूला है कि AP है या नहीं। दूसरे पद में से 9 माइनस 1 करेंगे, घटाएंगे 25 माइनस 9 करेंगे, यहाँ अंतर आता है 8, यहाँ अंतर आता है घटाएंगे तो 16। क्या यह समान है? नहीं, लिखेंगे कि यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। AP का हर जगह अंतर का होता है समान होता है, ठीक है। 15वां प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको भी निकालना है तो इसको भी वर्ग कर दिए, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 25 आएगा, इसका करेंगे तो 7 गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 49 इसको 73 आएगा, ठीक है। देखते हैं तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। AP है तो इसको फॉलो करेगा, अगर AP नहीं है तो नहीं फॉलो करेगा। तब A2 का मान दिया है 25, 25 माइनस 1 करेंगे, फिर 49 माइनस 25 करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो अंतर आएगा 24, यहाँ पर भी अंतर आएगा 24। तो AP कहते किसका है? AP का हर जगह अंतर का होता है समान होता है। तो देखिए यहाँ भी अंतर का आ गया 24, यहाँ भी अंतर का आ गया 24। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यह AP में है। क्या बोलेंगे? यह AP है। तो AP हो गया तो D का मान क्या होगा? सर्वांतर 24। इसका निकाल लीजिए पद। चौथा पद दिया है, 5वां पद निकालिए। A5 बराबर A5 का मान A प्लस 4D। देखिए A का मान क्या दिया है? A का मान तो 1 करेंगे तो 1 ना आएगा जी। 1 का मान क्या है? 1 प्लस में 4 इंटू D का मान निकालना है कितना? 24 ना। गुणा कर लीजिए। देखिए 1 का 1 प्लस 4 के 16 का 86 1, 4 दूना 8 1 9, 96, 96 का गया 97। अगला का आया 97। 75। देखिए छठा पद देखते हैं इसका, कितना? छठवा A6 बराबर ना। A6 का मान कितना आ गया? A प्लस 5D। A का मान कितना आया जी? A का मान तो 1 है प्लस 5 इंटू D का मान क्या आया जी? D का मान हम निकाले हैं 24। कितना निकालेंगे? 24। तो 1 प्लस
24 में 5 से गुणा कर दिए 120 आएगा। 120 में गुणा करेंगे तो 121 हो गया। कितना हो गया? 121। कोई दिक्कत? देखते हैं 7वां प्रश्न। A7 का मान, A7 में क्या? A प्लस 6D। देखिए A का मान तो A के आया है बराबर में 6 इंटू D का मान कितना है जी? 24। कोई दिक्कत? 24 आया है तो यहाँ पर बराबर लिख दीजिए, क्या प्लस लिखना है तो ठीक है। तो एक अब प्लस में गुणा कर दीजिए इसको, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 और 4 दूनी के 8 2 10। कितना? गलती है जी, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 144। कितना आ गया? 144। तो 44 गुणा तो 145 आ गया। ठीक है, तो कितना आया? 145। इसी के साथ ना हमारा ये पूरा प्रश्न का होता है समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.2 को प्रश्न को हल करेंगे ना। आप इसको यहाँ से हमेशा 2 नंबर 1 नंबर आते रहता है परीक्षा में ना, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा ना। आपको याद रहेगा तभी आप परीक्षा में लिख कर आइएगा। अदरवाइज में खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, याद होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट में, तब तक ले जय हिंद।